वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज मैं स्टैंडर्ड 10 का सेकंड चैप्टर जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, एटॉमिक साइज। सबसे पहले एटॉमिक साइज का मतलब जान लेते हैं। क्या होता है एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु का हम साइज, जनरल मीनिंग हमको पता है कि वस्तु का आकार है ना, कितना बड़ा साइज है या छोटा साइज है। तो बस यहाँ पर हम एलिमेंट्स के एटम का साइज देखने वाले हैं, एटम का साइज देखने वाले हैं। क्लियर? अब ये एटॉमिक साइज कैसे देखते हैं? तो हमको एक लिख कर दिया है कि पीरियड में जब हम हॉरिजॉन्टली अरेंज एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में, हम जब हॉरिजॉन्टली अरेंज एलिमेंट्स को देखते हैं, एक एक एलिमेंट्स को, तो हमें ये नजर आएगा कि जो एटॉमिक साइज है वो हर बार क्या होते जा रहा है, छोटा छोटा होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ये कैसे देखते हैं? हियर आई हैव रिटन all elements of second period. Okay, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. The atomic number of lithium is 3, beryllium is 4, boron is 5, carbon is 6, nitrogen is 7 and oxygen is 8. Here is the electronic configuration: 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 and 2,6. Okay, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये, इसका ये, इसका ये पता है आपको। एक बार फिर भी समझा देती हूँ। 3 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बचे हुए नेक्स्ट शेल में जाएंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बचे हुए नेक्स्ट शेल में जाएंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बचे हुए 3 जो है वो नेक्स्ट शेल में जाएंगे। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया गया है। एक चीज आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि जब हम पीरियड्स में एलिमेंट्स को देखते हैं तो हमें शेल्स जो है वो बढ़ते हुए नजर नहीं आते। एक ही शेल, देखो 2 ही शेल है यहाँ पर। सेकेंड पीरियड की बात कर रही हूँ तो 2 ही शेल है, दो ही एक ही कॉमा लगाकर 2 बार हमने नंबर लिखे, इसका मतलब 2 ही शेल है। ये पहला शेल, दूसरा शेल, पहला शेल, दूसरा शेल, पहला शेल, दूसरा शेल, मतलब शेल तो बढ़ते हैं। अब क्या बढ़ रहा है यहाँ? तो वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये जब बढ़ते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियस पे जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो वो न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। ओके, ये आप अपने बुक से टैली कर लेना, बट मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ। एक राजा है ना, एग्जाम्पल दे देती हूँ। एक राजा है, एक राजा के पास 50 की सेना है, एक और राजा है, दूसरा राजा, उसके पास 500 की सेना है। मुझे बताओ कौन सा राजा ज़्यादा स्ट्रांग होगा? जिसके पास 500 की सेना है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, है ना। तो वो क्या करेगा, उसका पावर ज़्यादा है तो वो अपनी सेना को अपने कंट्रोल में रख पाएगा। अब यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, बेचारा न्यूक्लियस जो है उतना स्ट्रांग नहीं हो सकता, पर हम ये स्ट्रांग वाला वर्ड यूज नहीं करेंगे आंसर में लिखते टाइम, न्यू पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे या फिर न्यूक्लियर पूल यूज करेंगे। ठीक है, तो इतना न्यूक्लियर पूल नहीं रहेगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इससे थोड़ा ज्यादा न्यूक्लियर पूल रहेगा, मतलब न्यूक्लियर पूल मतलब न्यूक्लियस के अपनी तरफ खींचने की क्षमता। फिर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, इसका न्यूक्लियस और भी ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, मतलब इसके न्यूक्लियस में और भी ज्यादा थोड़ा पावर होगा, क्लियर, अपनी तरफ खींचने का। तो इससे क्या होता है कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है वो पास आ जाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है न्यूक्लियस, तो क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल को वो करीब कर लेता है। तो इसीलिए जब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियर पूल बढ़ रहा है, न्यूक्लियर पूल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो उसका जो साइज है एटम का वो क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है। सो दैट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन द पीरियड। पीरियड में जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू न्यूक्लियर पूल इंक्रीजेस, है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है। क्लियर? अब इसका एटॉमिक साइज थोड़ा छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, इसका थोड़ा छोटा, इसका और छोटा रहेगा, इसका और छोटा रहेगा, इसका और थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, इसका और थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, ऐसे करते करते नेक्स्ट जो होगा उसका और थोड़ा छोटा रहेगा। हर पीरियड में आप ऐसा ही कर सकते हो। पहला वाला जो रहेगा उसका थोड़ा बड़ा रहेगा, उसका बाजू वाला जो होगा उसका थोड़ा छोटा रहेगा, उसके बाजू में जो होगा उसका और छोटा होगा, और उसके बाजू में ऐसे करते करते आपको वो ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि हम जब पीरियड्स में जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय 1 बढ़ते ही जाते हैं। ओके, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना न्यूक्लियर पूल बढ़ेगा और वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच देगा। ठीक है, सो ये हो गया पीरियड्स के बारे में। अब देखते हैं ग्रुप में क्या होता है। तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन ग्रुप। ग्रुप में जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। कैसे होता है देखो,
हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही शेल है, ठीक है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन शेल कितने हैं, 2 शेल। इसका मतलब क्या है, एक और बता देती हूँ। सोडियम में कितने, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसमें कितने शेल दिख रहे हैं आपको, 1, 2 एंड 3 शेल्स दिख रहे हैं। क्लियर। ये क्या हो रहा है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। इससे हमको ये एक ऑब्जर्व आ रहा है कि जब हम ग्रुप में जाते हैं तो शेल जो है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। जब हम पीरियड से देख रहे थे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ नहीं रहते, बट यहाँ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। और हमारे एटॉमिक साइज की जो डेफिनेशन है वो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। ये डेफिनेशन है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो जितना डिस्टेंस तो बढ़ते जाने वाला है। यहाँ पर शेल नहीं बढ़ रहा था बट यहाँ पर शेल बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जितना दूर शेल रहेगा उतना न्यूक्लियस क्या होता है, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता जाता है। दूर शेल होने की वजह से वो भले ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट रहे तो भी वो उनको इतनी अच्छी से अपनी तरफ नहीं खींच पाता, क्योंकि शेल जो है वैसे ही बहुत दूर हो चुका है। क्लियर। तो इसीलिए जब हम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक साइज हमें क्या आता है, इंक्रीजेस, मतलब बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो शेल है, न्यूक्लियस और शेल का डिस्टेंस जो है हमको ज़्यादा नजर आता है। क्लियर। ज़्यादा दिखता ही होता ही है, ज़्यादा तो वैसे ही नजर आता है। तो आपको ग्रुप में भी ध्यान में रखना है और पीरियड्स में भी ध्यान में रखना है कि एटॉमिक साइज कहाँ इंक्रीज होता है और कहाँ डिक्रीज होता है। ये इतना